कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं रैंडम वेरिएबल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज रैंडम वेरिएबल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। अ रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम अ 4 वैल्यूज विद द प्रोबेबिलिटीज। यानी कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल था जिसके लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी अज्यूम की, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। उन्होंने क्या किया, अज्यूम किया 1 प्लस 3x/4। सेकेंड है 1 माइनस एक्स अपॉन 4, 1 प्लस 2x/4 एंड फोर्थ है 1 माइनस 4x/4। फॉर व्हाट वैल्यू x डू these values represented by the probability distribution x। यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या दी हुई है, हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यानी कि इसमें x की वैल्यू कौन सी होगी और किसके बीच में होगी, वो हमको लिखना है। चलिए, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। ये जो 4 टर्म्स हमको दी गई है, सबसे पहली टर्म्स है 1 प्लस 3x/4। तो इसके लिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू ले लेते हैं 0। तो ये 4 सामने मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। चलिए, 1 इस साइड प्लस सामने गया तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू -1। यानी कि x इज इक्वल टू हमको मिलेगा -1/3। ये एक x की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड है 1 माइनस x/4 इज इक्वल टू 0। 4 सामने गया तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x को अगर सामने भेज देंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1। दूसरे x की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से तीसरे x की वैल्यू 1 प्लस 2x/4 इज इक्वल टू 0। Therefore 1 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 1 को सामने की साइड यानी कि -1, तो 2x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। फोर्थ लास्ट वन 1 माइनस 4x/4 इज इक्वल टू 0। 4 सामने की साइड मल्टीप्लाई, सिमिलरली 0। 1 माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 4x को सामने की साइड यानी कि 4x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी कि चारों की चारों वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, -1/3, 1 -1/2 एंड 1/4। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये x की वैल्यू है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि -1/3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी। इस तरह से दिया हुआ है। और अगर हमको ऐसा लिखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी किसके और किसके बीच में आएगी, तो मिनिमम वैल्यू है -1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/4 मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1। तो इन दोनों के बीच में वो वैल्यू हमको मिलेगी।